हेलो एवरीवन। चाहे मैं आपके एक लोकल एरिया के रेस्टोरेंट की बात करूं या आपके एरिया में एक हॉस्पिटल की बात करूं या एक ग्रोसरी शॉप की बात करूं और एक बड़े स्टार्टअप फाउंडर की बात करूं, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो डेटा। लेकिन इनमें से वही बंदा सबसे ज्यादा पैसा कमा पाता है जिसको डेटा को पढ़ना आता है। डेटा एनालिटिक्स आज की तारीख में इंडिया की सबसे मोस्ट डिमांडेबल स्किल है और सबसे बिगिनर फ्रेंडली स्किल्स भी है। तो अगर आप भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप जो अपने करियर को लेके स्टक हैं, आपको ये नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, किस तरीके से आपको अपना रेज्यूमे डिजाइन करना है, तो आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी वाया माई पर्सनल काउंसलिंग सेशन, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को फिल करके। चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने कभी सोचा है कि डेटा एनालिटिक्स से पैसे कैसे बनाए जाते हैं? इवन इसमें कोडिंग की भी बहुत कम जरूरत होती है। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा जिसमें आपको ये पता पड़ेगा आपको कहाँ से चीजें सीखनी है और कैसे आप अपनी पहली डेटा एनालिस्ट की जॉब और पहला प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। इस वीडियो को मैंने जो है कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है गाइस। तो पार्ट नंबर 1 में मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ व्हाट इज द डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहले आप ये समझो कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। तो डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, उसके पास जब भी कोई बिजनेस प्रॉब्लम आती है, तो अब वो बिजनेस प्रॉब्लम गाइस कैसी भी हो सकती है। आपका सेल्स का डेटा भी हो सकता है, कस्टमर का डेटा भी हो सकता है, मार्केट कंपेनी भी होता है। तो एज ए डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो उसमें से डेटा को फैच करके एनालिसिस करके दे और उस पर्टिकुलर एनालिसिस के बेस पर कंपनी और बिजनेस जो होता है अपने डिसीजन लेते हैं। अब वो एनालिसिस किस तरह का हो सकता है, लेट्स से आपको ये बताना पड़ेगा किस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा है, किस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, मार्केटिंग कंपेनी में प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या लॉस में जा रहा है वो कंपनी को नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में डेटा क्यों की इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करके उसमें से बिजनेस डिसीजंस निकाल के देते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और इंफॉर्मेशन को बिजनेस डिसीजन में कन्वर्ट करना, यही एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। अब मैं बात करूं पार्ट नंबर 2 की, स्किल्स यू नीड। ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छी न्यूज ये है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको बहुत ज्यादा टूल सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ही स्किल्स को अगर आप सीख लेते हैं दैट इज इनफ। तो स्टेप नंबर 1 जो है आपका एक्सेल। डेटा को क्लीन करना, फॉर्मूला यूज करना, पिवोट टेबल्स बनाना, ये आपको आना चाहिए एक्सेल के अंदर। स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं, सीक्वल का यूज आप करते हैं डेटाबेस से डेटा को फैच करने में, ठीक है ना, जो कि आज की तारीख में हर कंपनी यूज करती है। तो आपको सीक्वल आना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं, कोई भी टूल आप सीख सकते हैं। तीसरा जो स्टेप नंबर 3 की मैं बात करूं वो है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में मोस्टली आज की तारीख में पावर बीआई और टैबलू चल रहा है। उनमें से आप किसी भी टूल को सीख सकते हो और डैशबोर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डैशबोर्ड बना के आप कंपनीज को जो है रिपोर्ट्स बता सकते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन जो भी आपने बनाया उनको आप बता सकते हो। स्टेप नंबर 4 की बात करूं वो है मेरा ईटीएल टूल। तो ईटीएल टूल में आप क्या कर सकते हो, एल्टिक्स और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जैसे ईटीएल टूल्स को आप सीख सकते हो। इन टूल्स के हेल्प से आप रॉ डेटा को एनालिसिस करके बता सकते हो, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है गाइस, इन टूल्स को सीखने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। ये नो कोड टूल है और बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल है, ठीक है ना। तो मैं जरूर आपको रिकमेंडेड करूंगा, आपको इनमें से कोई भी एक टूल सीखना ही चाहिए। स्टेप नंबर 5 की मैं बात करूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बिगिनर इस चीज को जो है ध्यान नहीं देते हैं, वो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। नंबर्स को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ना एज एक डेटा एनालिस्ट को आना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज आप जो है जिन लोगों के साथ काम करते हैं दे आर मोस्टली नॉन टेक्निकल पीपल, नॉन स्टेक होल्डर होते हैं। तो उनको आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आपने सिर्फ एनालिसिस कर दिया और उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। नाउ पार्ट नंबर 3 की मैं बात करूं, प्रोजेक्ट्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है बिगनर ये करता है, वो सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट करता है और सर्टिफिकेट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है, प्रोजेक्ट वो नहीं बनाता है। तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है। लेट्स से सेल्स डैशबोर्ड का एनालिसिस हो गया, कस्टमर एनालिसिस हो गया, मार्केट कंपेनियर का डैशबोर्ड आप बना सकते हो, ई कॉमर्स सेल्स से रिलेटेड आप डैशबोर्ड बना सकते हो।
इन प्रोजेक्ट्स को बनाओ और अपने गिटहब पे और अपने लिंक्डइन पे अपलोड करो, यही आपका जो पोर्टफोलियो होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की नाउ मैं बात करूं हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मैंने स्किल्स भी सीख ली, मैंने प्रोजेक्ट भी बना लिए, अब मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका जॉब करके, डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करो। फ्रेशर्स भी हायर होते हैं इस जॉब के लिए, बट उनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ ऑप्शन नंबर 2 फ्रीलांसिंग, बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे डैशबोर्ड बनाओ, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करो और मंथली एनालिटिक्स उनको दो, उससे भी जो है आप जो है मनी जो है अर्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 लोकल बिजनेसेस, आपके एरिया में जो कुछ लोकल बिजनेसेस है जैसे होटल हो गया, जिम हो गया, क्लिनिक हो गया, इन सब के पास जो है डेटा होता है। आपको क्या करना है, इनके पास जाना है और इनको लिए आपको मंथली रिपोर्ट बना के देनी है और डैशबोर्ड की ऑफरिंग करनी है। ऑप्शन नंबर 4 कंसल्टिंग, जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप जो है कंसल्टिंग के थ्रू भी जो है कंपनीज की हेल्प कर सकते हो, उनके बिजनेस के डिसीजंस को लेने में जो उनकी हेल्प कर सकते हो। नाउ ऑप्शन नंबर 5 कंटेंट क्रिएशन, आप यूट्यूब, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें डेटा एनालिटिक्स सिखा सकते हो लोगों को, मेंटरिंग कर सकते हो, ठीक ना, और हेल्प कर सकते हो, उससे भी जो है आप जो है अर्न कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ओके, सो नाउ जनरली डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ वीडियोस मत देखिए, रोज कम से कम मेरी एडवाइस है 1 या 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो। एक्सेल से पहले आप शुरू करो, उसके बाद आप धीरे धीरे सीक्वल पे जाओ, सीक्वल के बाद आप पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ो, पावर बीआई को अच्छे तरीके से सीखो और प्रोजेक्ट बनाओ और पोर्टफोलियो को आप अपलोड करो, ठीक है ना। उसके बाद जब आप अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कॉल आएंगे। तो कंसिस्टेंसी ही जो है सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी इस फील्ड में आगे आने के लिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।